मैं हुसैन सर आपका अपने इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करता हूं। हम लोग 67वीं BPSC के लिए जो मैंने होमवर्क सीरीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था, वो लेकर मैं आया हूं। और ये 55 दिन का ये टारगेट है। 55 दिन में आपको पूरा का पूरा जो मैंने ये डिज़ाइन किया है आपको होमवर्क सीरीज़, वो 55 दिन में वो कंप्लीट होगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा करने से पहले मैं अब की बार 120 पार, ये मेरा जो स्लोगन है ये हर वीडियोस में रहेगा और पिछले वीडियोस में भी है कि अब की बार 120 पार, अब की बार 120 पार। ये एक ऐसा जिद है कि आपको करना ही होगा। जिस तरीके से BPSC का कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से आपको 120 पार करना ही होगा। इसके लिए आपको जिद करना होगा, इसके लिए आपको 120% का और अपने आप को फोकस्ड करना होगा अपने इस लक्ष्य के प्रति कि 55 दिन में आपको कंप्लीट करना है और आपका BPSC इस बार कंप्लीट होगा अगर आप ये हमेशा जिद करके चलते कि अब की बार 120 पार। और 120 पार यानी कि 120% आपको लगाना है एफर्ट। और 120% एफर्ट लगाने का जो जज्बा जो आएगा, जो आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा, वो उसी प्रकार से आत्मविश्वास आएगा जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि दशरथ मांझी जिस प्रकार से एक विशाल पहाड़ को किस तरीके से उससे रास्ता बना देता है। तो रास्ता बनाता कैसे है? क्योंकि उसके पास जिद होता है, उसके पास जुनून होता है, उसके पास आपको आग होती है उसके अंदर। और ये सब आता कैसे है उसके अंदर? तो उसके अंदर वो पत्नी के प्रति उसके प्रेम, वाइफ के प्रति प्रेम, वो प्रेम जो है उसके अंदर इतना फौलादी आत्मविश्वास, जिद, आग और जुनून लेकर आता है। वही उसी तरीके से जो उसने अपने पत्नी के प्रति जो प्रेम को दर्शाया है और जिस तरीके से उसने रास्ता बनाया पहाड़ से, वैसे ही आपको प्रेम रखना होगा। किससे? तो आपको लूसेंट के सामान्य अध्ययन से। तो किससे? तो आपको प्रतियोगिता दर्पण से भी मोहब्बत रखना होगा। मोहब्बत उसी तरीके से रखना होगा, इसके पांडे पे भी वैसा ही मोहब्बत रखना होगा। मोहब्बत आपको बिहार स्पेशल विभाग पेनोरमा से आपको मोहब्बत रखना होगा। मोहब्बत रखना होगा हमारे 2020 के सीरीज से, 2020 सीरीज जो कि प्रतियोगिता दर्पण का वो समराइज किया रहेगा। तो इन सब से आपको मोहब्बत रखना होगा, प्रेम रखना होगा। तभी आप वो उसी तरीके से दशरथ मांझी की तरह एक रास्ता बना लेंगे। BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के बीच से रास्ता बना करके आप सफलता का झंडा गाड़ लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है आपके अंदर आग, वो जिद, वो जुनून वो आएगा, क्योंकि मैंने जो ये डिज़ाइन किया है 55 दिन का, वो जो डिज़ाइन किया है उसका जो मैं तरीका जो बताऊँगा, तो वो आप मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे कर लेंगे कंप्लीट। और अब आते हैं हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि अब क्या मेरा शेड्यूल होगा जो आपको होमवर्क दिया जाएगा। उसके विषय में पहले सबसे आते हैं हम लूसेंट का समान अध्ययन के। तो लूसेंट का समान अध्ययन प्लस ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैं दो सब्जेक्ट को मैं लूँगा। तो दो सब्जेक्ट को जैसे लूँगा, जैसे मान लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री लूँगा। सबसे पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री लूँगा, फिर उसके बाद ये एंशिएंट हिस्ट्री के बाद उसी में से ही और दूसरा सब्जेक्ट लूँगा, जैसे मान लिया पॉलिटी हो गया या साइंस हो गया, तो वो लूँगा, उसमें का कुछ चैप्टर दूंगा। ये 2 चैप्टर आपका चलेगा, 2 चैप्टर रेगुलर चलेगा। और प्लस प्रतियोगिता दर्पण को भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा कि प्रतियोगिता दर्पण भी रहेगा। और एक बात मैं आ जाता हूँ कि जैसे लूसेंट का जो मैं चैप्टर दूंगा, तो चैप्टर जो दूंगा तो उसमें आप करेंगे कैसे? तो आप जैसे आपको 2 तरीके से करने का उसमें रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही साथ में है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वो प्रैक्टिस के लिए, या तो आप जैसे चैप्टर पढ़ लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का पढ़ लिया, एंशिएंट हिस्ट्री प्रागैतिहासिक कर लिया, और उसके बाद उसका पूरा का पूरा लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस कर लिया। एक प्रोसेस ये है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है कि एंशिएंट का जो मैं चैप्टर वाइज दूंगा, जिस दिन खत्म होगा, मान लेते हैं कि 2 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है, तो तीसरे दिन जो होगा वो आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में जितना भी एंशिएंट का क्वेश्चंस रहेगा उसको पूरा कर लेंगे। तो ये 2 प्रोसेस से आप चल सकते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो अगर साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए, तो पहला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप
प्राग ऐतिहासिक काल का पढ़ लिए आप लूसेंट का सामान्य अध्ययन से, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लूसेंट का लगा लिए, फिर उसके बाद जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ लिए, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगा लिए। तो ये प्रोसेस मुझे ज़्यादातर ये अच्छा लगता है कि ये साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से कि जो अभी अभी ताज़ा मैंने पढ़ा है और उस पर क्वेश्चन लगा लिया, तो जो पढ़ा हुआ है वो और फोकस हो गया, और उसमें जो नहीं जो दिया हुआ है, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स में है कि वो सामान्य अध्ययन में नहीं दिया हुआ है, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाता है। उस पर भी आप तुरंत पॉइंट आउट कर लेंगे कि हाँ कि ये उसमें किताब में नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव में है, तो उसमें आप टिक लगा लिए कि हाँ कि ये अलग से है, तो उसको और अच्छे से और कर लिए। तो इस तरीके से मैं आपको लूसेंट का आपका ऐसा ही चलेगा सामान्य अध्ययन का। अब रहा प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण में क्या है कि बहुत लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि जैसे स्पीडी भी मैं साथ में रखा हुआ हूँ, तो कि प्रतियोगिता दर्पण न पढ़ के या क्रॉनिकल न पढ़ करके कुछ ऐसा मैगजीन जो मंथली मैगजीन होता है उसको न पढ़ के लोग प्रेफर कर रहे हैं, जैसे स्पीडी हो गया या एडिटोरिया का हो गया या आपको कोई और उसके अलावा जितने भी मार्केट में हैं वन लाइनर, उसको प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ पीटी नहीं देना है, बल्कि आपको पीटी और मेंस दोनों को देना है। तो दोनों को देने के लिए तो आपको ये तो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना ही होगा। जैसे प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर वाले इश्यूज में देखिएगा कि आईपीसीसी का, तो आईपीसीसी का एक ताज़ा रिपोर्ट आया है जो जलवायु परिवर्तन पर ये जो सम्मेलन होता है, तो उसका एक ताज़ा रिपोर्ट आया है। या अभी जैसे अफगानिस्तान का संबंध में एक नया मोड़ आया है, तो अक्टूबर के इश्यूज में दिया हुआ है। तो आप जब उसको पढ़ लेंगे, पीटी का उसमें से फैक्ट निकालना है, उसमें से पीटी का फैक्ट निकालेंगे, और जो जैसे आप डिटेल्स में पढ़ लिए तो उसमें से कुछ पीटी का अंडरलाइन कर लिए, लेकिन वो पढ़ा हुआ ही चीज़ जो आप अभी पढ़ रहे हैं वही मेंस में भी, अगर मान लिया जलवायु परिवर्तन से कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस के रिगार्डिंग, तो आप सक्षम होते हैं, उसमें से बहुत सारा फैक्ट आपके जहन में रहेगा, और उसके साथ ही साथ आपको उसके क्या उद्देश्य है या इस बार जो हुआ है उसका क्या थीम है, और थीम अगर ये दिया गया है तो वो क्यों दिया गया है, तो वो सब सारी चीज़ें तो आपको लिखनी होंगी आपको मेंस में। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक प्रतियोगिता दर्पण ज़रूर आप पढ़ें, ये पढ़ना ज़रूरी है। और इसी को मैंने क्या किया है कि इसको 2020 सीरीज़ मैंने क्या किया कि 2020 सीरीज लाऊंगा जो डेली पर डे 2020 का क्वेश्चन रहेगा, और उसी से ही प्रतियोगिता दर्पण से ही मैं उसका समराइज करके उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के मैं आपको वो डेली उसको ये दूंगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो आपको क्या होगा कि ये पढ़ेंगे, उसके बाद 2020 सीरीज वाला कर लेंगे, तो आपका बहुत आसानी से तैयारी भी हो जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कुछ आपसे छूट जाए, तो आप उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो इसका फ़ायदा होगा प्रतियोगिता दर्पण का। साथ में आप स्पीडी का भी करेंगे, स्पीडी का भी मैं इसमें पेज वाइज देता चला जाऊंगा या टॉपिक वाइज बताता चला जाऊंगा, तो आप उसको भी साथ में कर लेंगे। अब रहा एसके पांडे को क्या करेंगे कि लूसेंट का एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न हो जाने के बाद तुरंत मैं क्या करूंगा कि एसके पांडे का चैप्टर 14 लगभग 14 चैप्टर है तो उसको क्या करूंगा कि उसको पूरा उसको भी डेली करवाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब जो मेरा 55 दिन का जो टारगेट है उसमें इतिहास जो है वो रेगुलर रहेगा, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण रेगुलर रहेगा, और उसके अलावा जो चैप्टर उसमें का चलेगा, चाहे पॉलिटी हो चाहे साइंस हो, वो चलता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्ट्री से आपको 35 से 40 क्वेश्चन का उसका कैपेसिटी है, एग्जाम में देता है, फिर उसके बाद करंट भी जो है आपको 35-40 तक आ जा रहा है, तो आपको इस दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा वो करवाता रहूँगा, रोटेट होकर होता ही रहेगा। और एसके पांडे को आपको ख़त्म करवाऊँगा वही 55 दिन में ही। और बिहार स्पेशल विभास पेनोरमा ये सफिशिएंट है। आपको रेफरेंस बुक के तौर पे मैंने बताया था, जो मैंने पिछला अपना वीडियो में एक दिया, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, हर एक में मैं डाल दे रहा हूँ। तो वो जो रणनीति वाला जो है उसमें मैंने दिया हुआ है कि क्रॉनिकल, विभास पेनोरमा के साथ क्रॉनिकल को रेफरेंस बुक के तौर पे लग रहा है कि आपको कि हाँ विभास पेनोरमा में थोड़ा कम दिया हुआ है, तो रेफरेंस के तौर पर उसको थोड़ा डिटेल्स में और पढ़ सकते हैं, और उसमें का जो क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं।
और उसके बाद जैसे इसी विभास पनोरमा का पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपको रजनीश कुमार का ऑब्जेक्टिव आता है जो इम्तियाज अहमद का समराइज किया हुआ है। तो आप इसमें का जो है उस क्वेश्चंस को भी आप आराम से लगा सकते हैं विभास पनोरमा के पढ़ने के बाद। तो ये मैंने इस तरीके से इसका भी ये भी मैं वो 55 दिन के अंदर उसका भी मैं होमवर्क सीरीज में ये भी डलेगा। और 2020 सीरीज जो मैं बता दिया हूँ, 2020 सीरीज जो है वो जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण का रहेगा, पूरा का पूरा उसका समराइज करके रहेगा। और आप एकदम हमेशा याद रखिए, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या क्रॉनिकल पढ़ें या कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ रहे नहीं, पढ़ना होगा। क्योंकि आप ये जान के चलिए कि सिर्फ पीटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो स्पीडी वाला जो करंट है, चाहे एडिटोरियल का करंट है, तो वो सब वन लाइनर है, वो मेंस में आप लिखने में वैसा मजबूती नहीं मिलेगा। इसमें डिटेल्स में रहेगा, उसको आप पढ़े हुए रहेंगे। जैसे ही मेंस का आएगा उस समय जब आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे, जो क्वेश्चन मैं दूंगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड रहेगा तो आपको उसमें हेल्प करेगा। तो वो सब चीज़ें हैं। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं 55 दिन जो आपको मैं दे रहा हूँ कि 55 दिन, ये मत समझिए कि 55 दिन ही लगेगा, मैं इसे 45 दिन में करने का कोशिश करूंगा। और आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम 19 तारीख को भी हो सकता है, 26 तारीख को हो सकता है। अगर आपको 19 तारीख को होगा तो आपके पास 64 दिन है आज से, और अगर आपको 26 तारीख को होता है तो आपके पास 71 डेज है आज से। तो आपके पास इतना समय मिलेगा कि आपको रिवीजन करने का मौका काफ़ी मिलेगा। और हमारे इस चैनल का नाम है रिवीजन फॉर सक्सेस, यानी कि रिवीजन फॉर सक्सेस, यानी रिवीजन करेंगे तभी जो है आपका जितना भी पढ़ा हुआ चीज़ है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और रिवीजन जो है हर पढ़ाई का एक अहम पार्ट है और उस पार्ट को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पढ़ते हुए चले गए और पीछे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अब रिवीजन का भी एक तकनीक होता है, उस तकनीक को भी, रिवीजन के तकनीक को भी मैं ये करूँगा, उसके भी तकनीक को भी मैं बताऊँगा। लेकिन आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि मुझे रिवीजन का तकनीक भी बताया जाए, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जो साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से, जिससे कि आपका हर चीज़ जो है वो पक्का हो जाए और आप अपने ज़िद को, आप अपने जुनून को, आप अपने आग को वो पूरा कंप्लीट कर लें। तो वो उस तरीके से रिवीजन फॉर सक्सेस, यानी रिवीजन तो आपको करना ही होगा सफलता के लिए। तो आपको उसके लिए भी मैं तकनीक बताऊंगा कि कैसे रिवीजन होता है। लेकिन अब की बार 120 पार मैंने बताया, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अब की बार 120 पार, 120 का टारगेट रखना होगा। अपने अंदर जुनून, हर काम को छोड़ देना होगा। इवन जो सबसे आपके सबसे करीब है, फादर और मदर, जो आपके सबसे जो करीब है, माता और पिता, जो उनको भी आप भूल जाइए। कितने दिन आप तो सिलेक्शन तक भूल जाइए, लेकिन अभी उसको टुकड़ों टुकड़ों में भूलने की कोशिश करना है। कैसे टुकड़ों में? मतलब कि पीटी तक आप एकदम भूल जाइए कि माँ बाप जो सबसे अजीज हैं, जो सबसे प्यारे हैं, उनको भी भूल जाइए। लेकिन उनको ज़रूर अपने मोबाइल से एक मैसेज ज़रूर दे दीजिए कि आई एम क्वाइट वेल, बस इतना ही, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल। किसी को भी बस यही दीजिए कि हाँ, क्योंकि उनको आपकी चिंता है। तो चिंता है तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए सिर्फ इतना जरूर लिख दीजिए कि आई एम क्वाइट वेल, और उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्यों? और ज़्यादा नहीं लिखना है, ना बात करनी है। बात करने से क्या होगा कि आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, और इससे आपके पढ़ाई में वो धार नहीं आएगा, वो आग नहीं रहेगा, वो जुनून नहीं रहेगा। जुनून का मतलब क्या है? जोश का मतलब क्या है? आग का मतलब क्या है? यानी कि ये आपको इस तरीके से हो जाएगा कि आपको सोने नहीं देगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रखेगा। इसीलिए मेरे शेरों और शेरनियों, ठीक है, आप लोग इसको पूरे दिल से आत्मसात कर लीजिए कि करना है तो करना है, एक जिद करना है। और इस बार मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो नौकरी के लिए कर रहा हूँ, और मुझे इस बार नौकरी 67वीं में लेनी है तो लेनी है, लेनी है तो लेनी है। थैंक यू। ओके।